Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number second. We are not afraid to die if we can all be together. So let's begin the chapter. Sideways open, we are taking water with each wave that broke over us. यानी साइड से जो पानी उनके जो बोट में घुस गया था उससे हर जगह से वो टूट फूट हो चुकी थी उनकी बोट पर. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक. अगर मैंने उसे रिपेयर नहीं किया उस टूट फूट को तो कन्फर्म था कि उनकी बोट डूब जाएगी और वो लोग भी जो फैमिली सहित गए थे वो सब उसमें डूब जाएंगे. समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स. मुश्किल से उसने मैनेज किया कैनवास से और उसकी जो उसको यानी गैपिंग को होल्स को छेद जो थे बोट में उन्हें बंद किया कि पानी आने से रुके. सम वाटर कंटिन्यू टू, लेकिन कुछ पानी अभी भी कंटिन्यू था वहाँ पर स्ट्रीम बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड. लेकिन कुछ भी कंटिन्यूड अभी भी पूरा बंद नहीं हो पाया था, नहीं कर पाए थे, वो इधर उधर से आने लग रहा था बोट में और जैसे तैसे वो, बट लेकिन मोस्ट ज़्यादा जो प्रेशर का था पानी उसे वो रोक दिया था. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ गई, जो उनके यहाँ मोटर पंप थी जो पानी बाहर फेंक रही थी वो भी ख़राब हो जाती है और जो शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ की बोट की गायब हो जाती था. वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली. पानी का जो लेवल था वो बढ़ता जा रहा था डराने वाला. बैक ऑन डेक पर भी आ गया. आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेस्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट सेल द जिप एंडिंग. उन्होंने देखा कि पानी का जो प्रेशर था वो बढ़ रहा था और जो भी उनकी पंप थी बोट में लगाई गई थी पानी बाहर फेंकने के लिए सब बेकार हो गई थी, टूट गई थी डिगनिंग एंड मेन एंकर. यानी बिल्कुल भी अब चांसेस नहीं थे कि उसको बचाया जा सकेगा. किसको? बोट को और ख़ुद को भी. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनोदर. तब उसे अचानक से उसको याद आया जो मेन मेंबर था कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा पंप भी पड़ी थी अंडर द चार्टर रूम के अंदर फ्लोर पर एक अलग से एक्स्ट्रा पंप हमने रखी हुई थी जिसे कि हम यूज़ कर सकते हैं. फ्लोर आई कनेक्टेड इट एट टू एंड आउट पाइप. जल्दी से कनेक्ट किया उसने बाहर पानी फेंक रही. इट वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इज़ वर्क. ये बहुत ही अच्छा हुआ कि वो काम कर रही थी और उसने बाहर पानी फेंकना स्टार्ट कर दिया था. नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस. अंधेरा हो चुका था, रात एंडलेस थी. बिटरली कोल्ड, बहुत बुरी तरह से ठंड थी. रूटीन ऑफ पंपिंग का रूटीन कंटिन्यू था. बाहर फेंक रहे थे वो बोट से पानी. स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो और स्टीयरिंग भी उनकी वर्क कर रही थी. वी आर गेटिंग टू नो steering and working the radio. We are getting no reply to our mayday calls. लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था. which was no surprising in this remote control of the world. यानी ये कोई सरप्राइज नहीं था कॉर्नर ऑफ द, ऐसे लग रहा था कि वो किसी दुनिया के एक कोने में अलग पड़ गए हों. सो had swollen all alarmingly. He had two enormous black eyes. सो हेड ऐसा था उसकी आँखों के ऊपर जो है बड़े बड़े दो चकत्ते, स्वेलिंग की वजह से ऐसी आँखें उसकी दोनों. सू की यानी उसकी बेटी की आँखें दोनों स्वेलिंग बुरी तरह से सूज गई थी. एंड नाउ शी शोड सुइज हेड स्वेलन. अब क्या था, उसके सिर पर भी चोट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी डोंट मेक मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड. तो उन्होंने कहा कि तुमने बाकी की अपनी चोट के बारे में हमें क्यों नहीं बताया. उसने रिप्लाई किया, आई डिडंट वांट टू वरी. मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो मेरी वजह से. व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. मैं नहीं चाहती मेरी वजह से प्रॉब्लम हो, आपको परेशान हो, क्योंकि आप तो हम सबको बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे. बाई मॉर्निंग ऑन January 3rd द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल. अगली ही सुबह जो 3 जनवरी की पंप ने काफ़ी सारा पानी बोट में से बाहर फेंक दिया था. वाटर जो है अंडर कंट्रोल आ चुका था. 2 hours रेस्ट इन रोटेशन. यानी लगभग 2 घंटे और लग गए उनको रोटेशन स्टार्ट करने में. बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समहाउ बिलो द वाटर लाइन एंड नो चेकिंग. आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप frames were smashed down to the
नील, यानी उन्होंने ये नहीं ध्यान किया कहीं पर एक कील जो है नील निकली हुई थी जिसकी वजह से फिर से पानी वहाँ पर आ गया। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सिलेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड होल, यानी अब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उस पानी को रोक सकें जहाँ से वो एक कील में से निकल चुका था। एक्सेप्ट अ फ्यू कप बोर्ड पार्टीशंस, सिर्फ एक क्या था, कुछ कप बोर्ड का एल्यूमिनियम में पार्टीशंस था जिसकी वजह से वो वहाँ से पानी को रोक सकते थे। वी हैड सर्वाइव ऑफ 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, यानी लगभग 15 घंटे तक उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस अ रीच ऑस्ट्रेलिया, यानी वेव वॉकर जो हेल्पर था, दो लोग जिन्होंने अपने साथ लिए उनकी बहुत हेल्प की और उसने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया ज़रूर पहुंचेंगे। आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू ईस्ट, उसने कहा कि मैंने अपना चार्ट चेक किया है, लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर कुछ दो हमें छोटे आइलैंड दिखाई देंगे ईस्ट साइड में। ऑन ऑफ देम एले एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जहाँ पर एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है जहाँ पर हम रुक सकते हैं। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिंक पिक्स इन द वास्ट ओशन, अब हमारी सिर्फ उम्मीद ये थी कि उस आइलैंड पर पहुंचना। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड टू बी कुड होस्ट सेल, यानी सिर्फ क्या इंतजार था उन्हें, उनके राइट डायरेक्शन में विंड जो है हवा उस तरफ की चले और जिससे वो वहाँ पर उस डायरेक्शन में अपनी बोट को ले जा पाएँ। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, द ग्रेट वेव हैड पुट ऑन आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, मेन क्या था कि बड़ी बड़ी जो वेव्स आई थी उनकी वजह से उनका मेन इंजन जो था वो वर्क करना ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। On January 4th and 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeter of water, लगभग 4 जनवरी को 30 आवर्स के बाद में उन्होंने कंटिन्यूस पंपिंग के बाद में जो एक उन्हें पंप मिल गई थी लास्ट में रखी हुई, उसकी वजह से वो काफ़ी हद तक वो पानी वहाँ से अपनी बोट से निकाल पाए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब सिर्फ ये था कि अब अंदर इसमें पानी ना आ पाए, ये उन्हें ध्यान रखना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, वो यानी आगे अपनी बोट को नहीं ले जा पा रहे थे मेन मास्ट की, प्रेशर ऑन द रेगिंग बोट सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द hull apart, so we hoisted the storm zip and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and crackers in biscuits. Mary को कुछ कॉर्न और कुछ खाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। We ate our first meal in almost 2 days. लगभग 2 दिन के बाद उन्होंने पहली बार कुछ खाना खाया। But our respite was short lived, लेकिन थोड़े टाइम के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स, लेकिन 4 बजे उसी दिन फिर क्या था, काले बादल फिर से आ गए। बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और फिर से काले काले बादल आ जाते आसमान में। विद इन द आवर्स ऑफ विंड वॉज ब्लैक टू 40 नॉट्स एंड सीज वर गेटिंग हायर, अब उससे फिर से समुद्र में बड़ी बड़ी वेव्स उठने लगती है और उन्हें लगभग ये लगता है कि और उससे भी पहले से भी ज़्यादा भयानक। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात जो है वेदर बहुत ख़राब रहा। एंड बाई डाउन ऑन जनवरी 5th, और अगली सुबह जब 5 जनवरी को आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, अगली फिर उनकी जो सिचुएशन थी फिर से वो ख़राब हो जाती है नेक्स्ट 5 जनवरी। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.